आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंसेज दे रखे L1 एंड L2, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों का फोकल लेंथ सेम है 15 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला गया है कि जो L2 लेंस है वो L1 लेंस के राइट साइड पे रखा है, ठीक है। फिर बोला गया पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L1, ठीक है, ऑन द कॉमन एक्सेस ऑफ द टू लेंसेज। फिर हमसे पूछा गया फाइंड वेयर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर शुड बी प्लेस्ड सो दैट द फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी हमें कॉन्वेक्स मिरर कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा ताकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड हो रही होगी, ठीक है। यानी ये हमारा पहले केस में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, L1, और ये हमारा दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है L2, ठीक है। दोनों की हमारे ऑप्टिकल एक्सेस सेम है, ठीक है, दोनों की ऑप्टिकल एक्सेस सेम थी, ये ऑप्टिकल एक्सेस है दोनों की सेम है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर हमने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा होगा ताकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड हो रही होगी। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी दूरी फर्स्ट लेंस से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ईच लेंस की यानी F1 और F2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमने कितनी दूरी पर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर X रखा होगा ताकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो इसकी कोई इमेज बन रही होगी I1, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती, और इस लेंस के कारण जो इमेज बनती है I2 वो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही होती है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फोकल लेंथ F की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है प्लस 15 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U की वैल्यू हमारे पास -20 सेंटीमीटर। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो हम यहाँ से इमेज डिस्टेंस v निकालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 1/v की वैल्यू आ रही होगी 1/f माइनस 1/f प्लस 1/u यानी 1/15 प्लस 1/u यानी -1/20, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाता 60, तो 15 4 माइनस 20 इंटू 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/60, यानी इमेज बन रही होती है हमारी 60 सेंटीमीटर पे। v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास प्लस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो इमेज I1 बन रही होती वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे बन रही होती है, यहाँ पे कहीं इमेज I1 बन रही होती है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ये I1 इमेज है और इसकी दूरी यहाँ से 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो इसकी इस लेंस यानी L2 लेंस से कितनी दूरी हो रही होगी, L2 लेंस से इसकी दूरी हो जाएगी 60 माइनस 20 यानी 40 सेंटीमीटर हो रही होगी, ठीक है। तो अगर लेंस L2 से बात करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U आ रहा होगा हमारे पास 60 माइनस 20, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि वो राइट साइड पे ही बन रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था और फोकल लेंथ थी हमारे पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/40, ठीक है। तो हम इनका 1/40 को इधर भेज देते हैं, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/15 प्लस 1/40, ठीक है। ये चल रहा होगा 1/15 प्लस 1/40। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम होगा 15 और 40 का एलसीएम हो रहा होगा हमारे पास 15 इंटू 40, ठीक है, और ऊपर चल रहा होगा हमारे पास 40 प्लस 15, ठीक है। तो इससे हम इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, तो इससे इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 120/11, ठीक है, 120/11, ठीक है। यानी v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10.9 सेंटीमीटर, 10.9 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज लेंस L2 के कारण बन रहा था वो बन रही थी 10.9 सेंटीमीटर पे। यानी यहाँ से कुछ I2 यहाँ इस लेंस से 10.9 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ कहीं मान लेते हैं यहाँ पे कहीं बन रहा होता I2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी हमारे पास 10.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें बोल रखा है कि हमें ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसी जगह रखना पड़ेगा ताकि इमेज दोबारा यहाँ पे ही बनने लग जाए, ऑब्जेक्ट पे बन जाए, यानी दोबारा इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, यानी यहाँ पे फाइनल इमेज आ रही होगी, ठीक है। हमसे कहा गया है तो ऐसा दो केसेस में हो सकता है कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही होगी वो इसके पोल से ट्रेवल कर जाए, ठीक है, यानी इसके पोल से होते हुए जाए। अगर पोल से होते हुए जाएगी तो अपने पाथ को ऐसे वापस रिट्रेस कर लेगी, ठीक है, यानी इमेज फिर से हमारे ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी, ठीक है। अगर उसको यानी ये पोल पे अगर हो रहा होगा तो इसके पोल अगर ये इसके पोल पे मतलब जो फाइनल इमेज अगर इसके पोल पे बन रही होगी तो इसका डिस्टेंस यानी 10.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार अगर वो उसके पोल से जा रहा होगा कॉन्वेक्स मिरर के, अगर पोल से जा रहा होगा पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके हिसाब से जो इसकी डिस्टेंस आ रही होगी वो आ जाएगी 10.9 सेंटीमीटर ही आ रहा होगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा होगा, दूसरे केस ये भी हो सकता है एक कि उस पर नॉर्मल इंसिडेंट कर जाए, नॉर्मल इंसिडेंट कर रही हो इस कॉन्वेक्स मिरर पे। नॉर्मल इंसिडेंट कब करेगी, नॉर्मल इंसिडेंट तब कर रही होगी जब ये रे ऑफ लाइट इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी दोबारा इस पाथ को रिट्रेस कर लेगी वो, ठीक है।
क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस तभी होता है जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही हो, ठीक है। तो हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 10.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तब दूरी इसकी आ रही होती है हमारे पास, तब इसका डी डिस्टेंस आ रहा होता है 10.9 माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 5.9 सेंटीमीटर। जब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा, यानी सी से जा रहा होगा, तब कॉन्वेक्स मिरर की दूरी आ रही होती है हमारे लेंस L2 से 5.9 सेंटीमीटर। तो 10.9 सेंटीमीटर और 5.9 सेंटीमीटर ये दो दूरी हो सकती है इसकी लेंस L2 से, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।